हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो आपके क्लास 11th में बच्चे गए हैं, मतलब जिन्होंने अभी 10th का बोर्ड पास किया, आई होप कि आपका एग्जाम अच्छे हुए, रिजल्ट भी अच्छा है। अब जो आगे कॉमर्स लेने वाले हैं उनके लिए एक पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल पे क्लास 11th की अकाउंटेंसी की, कि उनको अकाउंट्स कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। टर्म 1 तक का जब आपका सिलेबस आ रहा होगा, वैसे तो क्या होता है 11th में हर स्कूल का अलग सिलेबस आता है, हर स्कूल अपने तरीके से चलता है, बट एक आइडिया होता है टीचर को कि 10 चैप्टर 12 चैप्टर आपके आ ही रहे होंगे हर स्कूल में। तो हम भी अपना एम, अपना गोल उसी को करते हुए पूरी क्लास 11th की आपकी अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चंस प्रॉपर। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखो बच्चों, आज मैं आपका जो अकाउंटिंग का पहला टॉपिक आपको कराने वाला हूँ। वैसे मैंने कुछ बेसिक टर्म्स भी अकाउंटिंग की डाली हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको आप देख लोगे तो आपको और इजी अकाउंटिंग समझ आएगी। और थोड़ा सा अकाउंट्स बच्चों को जो फर्स्ट यूटी होता है ना, थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। अब देखो, पहले वही रीज़न समझते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल में करवाते हैं अकाउंटिंग की थ्योरी। अब ये थ्योरी पढ़ने से बच्चा हो जाता है बोर। ये जो थ्योरी है ये इजीली बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए हम जो स्टार्ट करेंगे वो ये थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिकल। जो अकाउंट्स में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे किस चैप्टर से, हम वो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सबसे इजी चैप्टर है आपका। अगर मैं आपके जो एसए 1 होते हैं, जो मेन एग्जाम होंगे, मतलब टर्म 1 होगा आपका, जो उसमें बात करूँ ये 8 से 10 मार्क्स का चैप्टर आएगा। टर्म फाइनल की बात करूँ तो किसी किसी स्कूल में इस चैप्टर को काट देते हैं फाइनल के लिए, और किसी किसी स्कूल में 6 मार्क्स का देते हैं। तो अगर हम टर्म 1 का अपना गोल लेके चले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 10 मार्क्स का आपका आने वाला है। अब समझो इस चैप्टर का नाम क्या है। 5th चैप्टर होगा ये आपकी बुक में, किसी के पास पुरानी बुक है तो 4th भी हो सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले तो वर्ड समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने सबने मैथ्स में पढ़ा है कि ऐसे x प्लस वाई इक्वल्स टू सी, ये हमारी एक इक्वेशन बनती है, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अकाउंटिंग की इक्वेशन क्या होती है। अकाउंट्स देखो क्या है कि अगर एक बिजनेस है, वो कैसे पता लगाएगा कि उसको पूरे साल में, और यहाँ पूरे साल का मतलब 1 जैन टू 1 दिसंबर नहीं है, मतलब 31 दिसंबर नहीं है। अकाउंटिंग में ये कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से, जैसे आज की जो डेट है, या जो अगर वीडियो कल अपलोड होगी तो कल की, और ये खत्म होता है 31 मार्च को। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग में। आप इको में भी इसको पढ़ोगे 12th में, उसको वहाँ पे बोलते हैं उसको फिस्कल ईयर। तो अगर एक बिजनेस को पता लगाना है कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, उससे रिलेटेड वो जो भी काम करेगा उसको हम अकाउंटिंग में मानते हैं। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आएगी स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजीली आपको समझ आने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। अब देखो, एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें 3 चीज़ें बताती है। ये पूरी इक्वेशन 3 चीज़ों के ऊपर है। एक आपके सामने लिखी हुई है एसेट्स, ये होती है बच्चों आपकी लायबिलिटीज बोलते हैं, और एक कैपिटल। अब ये मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा भी मैं यहाँ बता देता हूँ, वहाँ थोड़ा ब्रीफ में। अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो एक बिजनेस की प्रॉपर्टी को, कि उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको मैं एसेट्स मान सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद लायबिलिटीज, अगर हिंदी में बोल दो कर्जा, कि मेरे ऊपर एक बिजनेस के ऊपर क्या क्या कर्जा है। मान लो उसने उधार सामान खरीदा है किसी से, या किसी की सैलरी देना बाकी है, रेंट देना बाकी है, वो कर्जा हो गया। तो वो अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज। जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एसेट, और जो आपके कर्जे होते हैं उनको बोलते हैं लायबिलिटी। अब एक वर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल वो होता है बच्चों जो बिजनेस लगाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया है किसी भी पर्सन ने, उसको बोलते हैं कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन या बिजनेसमैन इज कॉल्ड कैपिटल। अब हमारी अकाउंट्स में ये है इक्वेशन की, जितनी भी आपकी बिजनेस की एसेट्स है वो ले लो एक साइड, टोटल कर लो, और लायबिलिटीज और कैपिटल को टोटल कर लो, तो वो हमेशा इक्वल आएंगी। मतलब इन दोनों को जोड़ते हो तो एसेट्स के इक्वल ही आना चाहिए। अगर आपको ये इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करी हुई है, जब आपने कुछ भी पैसे लेकर लेन देन रिकॉर्ड करा उसमें गलती हुई है। तो इस चैप्टर में हमें इस इक्वेशन को बार बार इक्वल करना होता है। हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन दी होती है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैंने किसी से सामान खरीदा तो उसको अकाउंटिंग में बोलते हैं ट्रांजैक्शन, के गुड्स खरीदे। अब गुड्स क्या होते हैं वो भी हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब इस चैप्टर को करने का एक फॉर्मेट है, ये जो पहले मैं ये आपका रब कर देता हूँ, जो हमने एक्स्ट्रा ये पढ़ा
सिर्फ फॉर्मेट से रिलेटेड बात करते हैं। ये जो मैंने बनाया बच्चों, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये ही जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट करोगे, ये इसका आपका सोल्यूशन का फॉर्मेट होगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। जिन बच्चों के पास अभी से बुक है, आप बुक में इस चैप्टर को खोलोगे तो आपको 1 2 3 ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी होगी। उस ट्रांजैक्शन को, ये 1 2 3 ही आपके सीरियल नंबर हैं, जो सीरियल नंबर यहाँ पे आएंगे। फिर आपको ऐसा लिखा होगा, मान लो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या इन्वेस्टेड इन बिजनेस विद कैश, कमेंस विद बिजनेस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इस पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ चिपका देना है, इसको बोलेंगे हम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में आते हैं। अब आपने ये कैसे सोल्व करना है। अगर हम इसी उसको ले ट्रांजैक्शन को कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो अपने आप को समझ लो कि आपका बिजनेस चल रहा है और आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। ये करके समझोगे, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी बिजनेस स्टडीज हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, अपने आप को बिजनेसमैन समझ के करोगे तो ये बहुत जल्दी समझ आएगा। अब आपने ये देखना है कि आपके बिजनेस में क्या चीज़ इंक्रीज हुई है और क्या चीज़ डिक्रीज हुई है। बस जैसे ही आपने ये चीज़ पकड़ ली कि क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है, आपको ये चैप्टर इजीली आ जाएगा। अब मेरे बिजनेस में मैंने क्या लगाया है, कैश। कैश मतलब पैसा लगाया है, तो कैश मेरा इंक्रीज हुआ है बिजनेस में। अब याद रखना, कैश हमेशा एसेट्स के अंदर आता है, तो हम एसेट्स में लिख देंगे 1 लाख रुपए कि मेरी एसेट इंक्रीज हुई है 1 लाख रुपए से। इक्वल्स टू कर दिया, क्या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अपना खुद का पैसा लगाया, दुकान खोली, बिजनेस खोला, क्या मेरे ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया? नहीं चढ़ा ना, तो इसको बोल देंगे जीरो। इसको हम जीरो मान के चलेंगे क्योंकि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ी, मैंने खुद का पैसा लगाया है। और अभी मैंने क्या बोला था, जब भी एक बिजनेसमैन खुद का पैसा लगाता है तो उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल। मतलब बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ गई, तो कैपिटल वाले में भी लिख देंगे 1 लाख। बस इस चैप्टर में आपको ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन दी होगी और उसको आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब ये चैप्टर आपको तभी जल्दी समझ आएगा जब आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। जैसे एक मैंने आपको बता दी कि कैश मेरी एसेट है, प्रॉपर्टी है मेरी बिजनेस की। ऐसे ही बैंक में अगर पैसा पड़ा है वो भी मेरी एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, ये सारी किसके अंदर आती है, एसेट के अंदर। तो जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में कि एसेट में क्या क्या आएगा, लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, डेप्टर्स आएंगे, क्रेडिटर्स वर्ड आएंगे लायबिलिटी के अंदर, तो वो आपको तभी समझ आएगा जब आपने वो बेसिक टर्म्स अच्छे से पढ़ी होगी। इन सबको बोलते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका सेकंड चैप्टर भी होगा बुक का, अगर आप अपने इंडेक्स में देखोगे। मान लो मैं एक और ट्रांजैक्शन लेता हूँ, इजी सी ट्रांजैक्शन लेता हूँ कि परचेज बिल्डिंग फ्रॉम XY लिमिटेड, कोई भी कंपनी है, उससे हमने बिजनेस बिल्डिंग खरीदी है ऑन क्रेडिट, और अमाउंट मान लेते हैं बिजनेस बिल्डिंग का है 5 लाख रुपए। अब समझो क्या खरीदी है, बिल्डिंग। तो बिजनेस में क्या चीज़ आई है, बिल्डिंग आई है, बिल्डिंग बड़ी है। और अभी मैंने बताया कि बिल्डिंग हमारी एसेट में आती है, तो हम यहाँ डालेंगे, ये तो था पहले वाली ट्रांजैक्शन थी सीरियल नंबर 1, ये वो 2, यहाँ पे इसको पूरे को कॉपी कर देंगे, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम X लिमिटेड, पूरा कॉपी पेस्ट। बिल्डिंग बड़ी है कितना रुपए की, 5 लाख की, तो अब हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 1 लाख में 5 लाख रुपए। क्या कोई कर्जा चढ़ा? हाँ, कर्जा चढ़ा है। अगर आपका आंसर निकला था कि कर्जा नहीं चढ़ा है तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ लिखा है एक वर्ड क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों उधार में खरीदा है। जैसे घर में क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, जिससे हम शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन पैसा बाद में पे करते हैं, तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है ना कि 1 महीने बाद उसे पे करना है। तो जब भी लिखा हो कि क्रेडिट में खरीदा है तो मतलब लायबिलिटी चढ़ गई, तो 5 लाख रुपए यहाँ भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। और अब क्या कैपिटल में, क्या ये हमने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। इस पॉइंट में जो ये वाला पॉइंट होता है बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं भैया बिल्डिंग भी तो खरीदी है बिजनेस के लिए ही, वो नहीं आएगा। सिर्फ जो हमने पहली बार स्टार्टिंग में बिजनेस करते के लिए कैपिटल लगाई थी, जब ये वर्ड लिखा हो कैपिटल इन्वेस्टेड, तो ही आपने कैपिटल में लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज हो सकती है, जरूरी नहीं है आपके बिजनेस के लिए हो। क्या पता उसकी 5 फ्लोर आप 3 में रहते हो
और 2 में आपने बिजनेस खोला हो, 1 में खोला हो, तो इसलिए हम नहीं लेके चलेंगे। अब देखो क्या करना होता है, 1 लाख में 5 लाख जोड़ोगे 6 लाख हो गया, 0 में 5 लाख जोड़ोगे ये 5 लाख आ गया, और ये 1 लाख में 0 ऐड किया 1 लाख आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो निकल के आया इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं? न्यू इक्वेशन। ये हर बार हमें बनानी पड़ती है, जब भी आप किसी में ऐड कर दोगे उसके बाद हमें न्यू इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब देखो 6 लाख इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 1 लाख इक्वल हो गया, तो इसको बोलते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा ना तो मतलब आपकी गलती है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि हमने गुड्स परचेज करें, परचेज इन कैश, कैश में गुड्स परचेज करें 10,000 रुपये के। ध्यान से समझना, कैश और गुड्स इन पे नज़र रखना। पहले तो गुड्स समझो, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो चीज़ होती है बच्चों जिस चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ और जिसे आगे मैं रीसेल करूँगा। ध्यान से समझना, गुड्स में बहुत बच्चे गलती करते हैं। वो चीज़ जिसको मैं जिस चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिसको आगे मैं रीसेल करूँगा। मान लो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो मार्कर, डस्टर, ये मेरे लिए क्या है? गुड्स है, ठीक है। अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है, जो चेयर है वो मेरे लिए क्या है? गुड्स है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, गुड्स में, लैंड बिल्डिंग में और एसेट में मिक्स कर देते हैं इन सबको। अब देखो आगे क्या होगा। अब गुड्स भी ना बच्चों हमारी एसेट्स होती है, एक बिजनेस की एसेट्स होती है गुड्स, क्योंकि वो उसको आगे बेचेगा, उसके पास पड़ा है, उसकी एक तरह की प्रॉपर्टी है। तो गुड्स बढ़ गया बिजनेस में, एसेट बढ़ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। यहाँ पे सेम कॉपी कि गुड्स परचेज इन कैश, यहाँ पे थर्ड नंबर 10,000 ऐड हो गया। अब कैश में खरीदा है, अब कैश भी बच्चों हमारी एसेट थी, अब बिजनेस से कैश चला गया क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा। मान लो मैंने मार्कर खरीदा और किसी को कैश दे दिया, तो मेरा एक एसेट कम हो गई, तो यहाँ पे 10,000 रुपये माइनस में। ये ऐड क्यों करें? क्योंकि गुड्स इंक्रीज हुए हैं। ये क्यों लेस करें? क्योंकि कैश बिजनेस से चला गया। क्या मेरे ऊपर कोई कर्जा चढ़ा, लायबिलिटी चढ़ी? नहीं चढ़ी, तो यहाँ पे तो जीरो। क्या मेरे पास कोई कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने ये पैसा लगाया है? नहीं। एक बार जो आपने ये 1 लाख रुपया कैपिटल का लगा दिया है, ये माना जाएगा कि आप ये जो गुड्स खरीद रहे हो इसी से खरीद रहे हो, या फिर आप जो फर्दर प्रॉफिट कमाओगे, गुड्स बेचे हैं प्रॉफिट कमाओगे ना, बिजनेस फ्री में तो दोगे नहीं, तो उसी से आप पैसा कर रहे हो। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैपिटल वाले पॉइंट्स में। अब देखो, अब दोबारा 1 लाख में 0 जोड़ोगे 1 लाख ही आ गया, 5 लाख में 0 जोड़ोगे 5 लाख ही आ गया, 1 लाख प्लस होने से 1 लाख माइनस हो रहे तो 0 ही ऐड, तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 6 लाख। कि भाई 6 लाख में 10,000 ऐड करें, 6 लाख 10,000, फिर 10,000 माइनस कर दिया तो 6 लाख ही आ गया। फिर इसको क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। ये फिर से न्यू इक्वेशन बन गई। ऐसे ही बच्चों आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी होगी, आपको उन सबको ऐसे टोटल करना है। और जब आप अपनी बुक को खोलोगे, आप सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन देखोगे, फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, बट जब आप 5th to 6th इलस्ट्रेशन में आओगे तो इस एसेट्स को भी उन्होंने आगे क्लासिफाइड करा होगा कि कैश अलग से लिखा है, बैंक अलग से लिखा है, डेप्टर्स अलग से लिखे हैं, तो वो भी हम करेंगे। और पेपर में आपको ऐसे अलग अलग ही करना होता है। पहले एक बार बेसिक सीख लो, जब आपको बेसिक आ जाएगा फिर आप ये थोड़ा एडवांस वाले पॉइंट्स में आओगे। और इसमें कुछ 5 बेसिक टर्म्स भी है, उसको भी हमें सीखना है, अदरवाइज उसके बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता। तो ये था बच्चों आपका एक अकाउंटिंग इक्वेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन, कैसे इस चैप्टर को करना, ताकि अगर आपके स्कूल में स्टार्ट होता है तो आपको पहले ये आता हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। पूरी सीरीज को आप देखो इसे, ताकि आपके टर्म 1 में बहुत अच्छे से मार्क्स आए। थैंक यू एवरीवन।